गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 का हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 10 और फिर 11। तो 10 में क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन है ये ए बी सी डी। ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर जोन बी डी फ्रॉम ए एंड सी। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी मीन्स ये वाली बड़ी ट्राइंगल और सी क्यू डी ये बड़ी ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो प्यारे बच्चों कोई लंबा चौड़ा सम नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ए बी और सी डी है ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। अगर ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल हैं। और अगर हम देखें तो बी डी उनका ट्रांसवर्सल है। जब बी डी उनका ट्रांसवर्सल होगा तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इसका एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरी बात, इस पे ये परपेंडिकुलर है तो एंगल नंबर 3 90 डिग्री का है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका 490 है। इसका 1 इसके 2 के इक्वल है, इसका 4 इसके 3 के इक्वल है। आपको ये पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो थर्ड वाला एंगल भी इक्वल होता है जी। मीन्स ये वाला एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। दो एंगल इक्वल होने के बाद तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अब अपने को जो बनानी है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, क्राइटेरिया, तो उसके लिए हम इन तीनों में से कोई दो एंगल यूज करेंगे जो क्राइटेरिया बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी ए बी साइड और सी डी साइड इक्वल भी है। अगर ये इक्वल है तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होगी। मीन्स ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। यही मैंने यहाँ पे लिख के कोशिश की है करने की कि ए पी बी और सी क्यू डी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट हो गया, 3 और 4 ईच 90 हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब, और अगली बात है ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आप कहोगे तीनों एंगल हो गए थे, चौथी बात क्यों? क्योंकि खाली तीनों एंगल से तो कॉन्ग्रुएंस रूल होता नहीं है। तो इन तीनों में से दो यूज करनी थी और एक और साइड होनी चाहिए थी। सो मैंने इसको और इसको यूज करा है। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बनाई है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू जो है वो बाय सिपिसिटी प्रूव हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एक ये ट्राइंगल आपको दिख रही है और एक ये दिख रही है। इसमें इसकी ए बी साइड जो है वो इसकी डी ई साइड के इक्वल है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह बी सी साइड, ये वाली साइड, और इसकी ई एफ साइड ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। फिर उन्होंने क्या किया, वर्टिसेस को सारों को ज्वाइन कर दिया। ए बी सी आर ज्वाइन वर्टिसेस डी ई एफ, ए बी सी को डी ई एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो हमने ये 5 पार्ट प्रूव करने हैं। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, और पैरेललोग्राम है मीन्स ये, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बी ई सी एफ भी पैरेलल है, दिस एंड दिस, ये सारा आपको बुक में स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपने को सबसे बड़ी बात जो है वो पता होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए थ्योरम 8.8। और थ्योरम 8.8 में क्या कहा गया है, थ्योरम 8.8 में हमें ये कहा गया था, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होता है इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। हम इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम अपना सम सॉल्व करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसकी फिगर जो है वो नेक्स्ट पेज पे चली गई थी, तो मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ आपको। अब उन्होंने ये क्या कहा है, यहाँ पे देखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी में जो ए बी है वो डी ई के इक्वल भी है और ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल भी है।
और फिगर में से अगर हम देखें तो ए बी और डी ई ये अपोजिट साइड्स हैं। ए बी और डी ई ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स का एक पेयर दिस एंड दिस ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अगर ये इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं तो इनको जो फिगर बनेगी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इनको मिलाने से तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि थ्योरम 8.8 हमें यही कह रही है। वी नो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम तो बाद में आएगा ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का एक पेयर अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये हमने थ्योरम 8.8 में पढ़ा था। हैंस वी विल से ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। बहुत इजी दिखने में ऐसे लगता है 5 पार्ट प्रूव करने हैं, हाई फिगर ऐसी है, तो कंसेप्ट तो छोटा सा ही यूज हुआ है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का जो बी सी साइड है और ई एफ साइड है, ये बी सी और ई एफ ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अगर ये इक्वल भी हैं पैरेलल भी है अपोजिट साइड्स का एक पेयर, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो ए डी है ये वाली साइड और जो सी एफ है ये वाली साइड, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। प्यारे बच्चों, हमने 8th में भी बड़े अच्छे तरीके से किया था कि अगर इक्वल और पैरेलल होती हैं सेम साइड के तो वो कैसे इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं ईच अदर। देखो, अभी हमने प्रूव करा कि ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है फर्स्ट पार्ट में। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो ए डी और बी ई अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। मीन्स ए डी जो है वो बी ई के इक्वल भी है और पैरेलल भी। फिर हमने प्रूव किया बी सी एफ ई ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो मीन्स ए डी जो है वो बी सी एफ के जो बी ए डी है वो बी ई के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और जो सी एफ है वो भी बी ई के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मीन्स ये दोनों साइड्स इसके इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। तो थर्ड पार्ट है एज वी हैव प्रूव्ड ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम इन फर्स्ट पार्ट, देन वी विल से बी ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इज इक्वल टू बी ई। अगेन वी हैव प्रूव्ड दिस इन सेकेंड पार्ट, तो ये इक्वल भी है पैरेलल भी है। वी नो इफ द लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन एंड इक्वल टू द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट प्रूव। फोर्थ पार्ट में एज वी हैव प्रूव्ड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, देन बाय यूजिंग द सेम रीजन गिवन इन फर्स्ट पार्ट, जैसे थ्योरम 8.8 कह रही थी, वी विल से दिस इज ए पैरेललोग्राम। इसी तरह अगला है ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दो साइड्स तो अपने को दी हुई थी ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई थी, ये इसके इक्वल दी हुई थी। अगर ये और ये भी इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रूव करा ए डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। मीन्स ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल होगा। एज वी हैव प्रूव्ड ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम इन फोर्थ पार्ट, देन वी विल से ए सी इज इक्वल टू डी एफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब दो पहले दी हुई थी, तीसरा पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी विल से दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।